वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मूव करना चाहते हैं कनाडा और कनाडा की पीआर हासिल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोसेसेस पूरी दुनिया में रुक गए हैं। इमिग्रेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि 2021 में इमिग्रेशन को और आसान बना दिया जाएगा। यू विल हैव मोर पायलट प्रोग्राम्स, दैट मीन्स यू हैव मोर चांसेस टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। इन नए प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे बाकी कुछ वीडियोस में, लेकिन अभी हम बात करेंगे वो क्या चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको इस वक्त कर लेनी चाहिए वो है क्रिएशन ऑफ योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करें या प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू अप्लाई करें हैं, दोनों तरीकों में आपको एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड है। अगर आप प्लान करें टू मूव टू कनाडा, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है आइल्स। सो मेक श्योर दैट यू गेट द अर्लीस्ट डेट पॉसिबल, उसके लिए प्रिपेयर करें और अपना आइल्स एग्जाम दें। मीनवाइल जब आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, साथ साथ आपको अपनी क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन भी करानी है। वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ भी आप अपनी क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं। WES इसमें से बहुत कॉमन है एंड इट इज़ क्वाइट क्विक एज वेल। जब आपके पास आपके आइल्स और क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो आपने एंटर करनी है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। जब आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वेट करना है ड्रॉस का। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर कोविड 2021 में बहुत ज़्यादा चांस है कि जो CRS स्कोर का ड्रॉ निकलता है वो बहुत ज़्यादा कम पॉइंट्स पे निकलेगा। दैट मीन्स यू विल हैव मोर चांस टू गेट इन्विटेशन टू अप्लाई। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल रेडी हो। नॉर्मली लोग एजेंट्स का इंतखाब करते हैं टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री, लेकिन ये एक इतना आसान तरीका है जो कि आप खुद यूज़ कर सकते हैं। आप खुद अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम canada.ca की वेबसाइट पे आएंगे। We'll go to immigration and citizenship, immigrate। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप, प्रोविंशियल नॉमिनीज और वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स जैसे कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफर किए हुए हैं। विल सिलेक्ट एक्सप्रेस एंट्री है। अब यहाँ पे सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। लेट्स सी इफ वी आर एलिजिबल। Okay, so where do you want to go? Maybe let's select Saskatchewan. Language test results. We'll select IELTS. Let's say we give it in 2020. Okay, so अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप स्कोर्स डाल के हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर सकते हैं कि किन स्कोर पे आप एलिजिबल होते हैं। Another language test results, none. Okay, so this is for experience in Canada. If you don't have any, select none. Now this is about skilled worker experience. आपका जो experience रहा है parts में 6 or more. NOC 2 or more years. NOC के बारे में आप information जान सकते हैं यहाँ पे भी. Okay, so if you have any qualification from Canada, no. How much money you will be bringing, you can select whatever you want. Family members. Valid job offer, no. Date of birth, let's select 95. Okay, so let's select masters for qualification. You have to check the options. अगर आपके पास Canadian experience है, अगर आपके पास Canadian qualification है या आपका कोई relative है. None of the above. Marital status, let's select single. Okay, तो ये हमारा result आ गया. It says that you appear to be eligible for express entry. That means कि हम eligible हैं. अब ये reference code हम save रख सकते हैं अपने पास. और ये step 1 और 2 यही है कि आपने ये reference code रखना है और इसको use करके आप express entry profile बना सकते हैं. Again, step 3 में register to get a key या फिर login करें अपने account में अगर आपके पास already एक profile है. Let's see, we can register to get a key.
Okay, so we have to sign up here, accept the terms and conditions. Now you have to create your username. Let's say if I create this, create your password. Okay, here you have to create your recovery questions. ओके तो ये हमारा जीसी की साइन अप कंप्लीट हो गया है. लेट्स क्लिक कंटिन्यू. ओके तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. आई एक्सेप्ट. क्रिएट अकाउंट. यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है. योर गिवन नेम, योर लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड योर प्रेफर्ड लैंग्वेज. लेट मी जस्ट एंटर. अगेन यहाँ पे आपको अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस बनाने हैं. अब ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे. अब इसी अकाउंट के थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन. लेट्स सी अप्लाई टू कम टू कनाडा. यहाँ पे हम अपना कोड एंटर करेंगे. ये सेम कोड है जो कि हमने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिजल्ट में हमें मिला था. ओके तो ये अब हमारी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट हो गई है. एज यू कैन सी हियर दिस इज एक्सप्रेस एंट्री. यहाँ पे अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है. लाइक दिस इज पर्सनल डिटेल्स. यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आपने फिलअप करना है रिगार्डिंग पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर स्टडी एंड लैंग्वेज, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वर्क हिस्ट्री. अब इसमें अच्छी बात यह है कि आप सेव कर सकते हैं. जैसे कि अपनी पर्सनल डिटेल्स डालें और सेव करके एग्जिट कर लें और लेटर ऑन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें एंड यू कैन अगेन कम बैक एंड फिल अप द रेस्ट ऑफ द फॉर्म. देखते हैं कि कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डालेंगे. If you can see here, now this is name, personal description, marital status, ID documents, immigration history, family and relatives in Canada. If I save this, I can again come back here and I can continue the form as well. Contact details में आपसे language of correspondence पूछेंगे और आपका email address पूछेंगे. फिर स्टडी एंड लैंग्वेजेस में डेफिनेटली आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री होगी, उसकी आपने सारी इंफॉर्मेशन इसमें एंटर करनी है. You have finished high school? Yes. Your field of study? Let's see. We don't have health. Medicine. Year, current study, academic years, full-time, part-time study. So all this information you have to enter here. जब आप ये सारी information यहाँ पे डालते हैं, again आप save कर सकते हैं यहाँ पे और add कर सकते हैं. Again next पे जाएंगे. Official language assessment. इसमें आपने अपने IELTS scores डालने हैं. डेट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं. ओके सो एप्लीकेशन डिटेल्स में वो आपसे पूछेंगे कि कौन से प्रोविंसेस में आप इंटरेस्टेड हैं. यू कैन सिलेक्ट ऑल प्रोविंसेस और यू कैन सिलेक्ट एनी स्पेसिफिक प्रोविंस जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं ताकि आप उसके लिए प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए भी कंसिडर हो सकें. अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपने कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट रिसीव किया है किसी प्रोविंस से या टेरिटरी से. yes or no, we'll select no here. प्रोविंशियल नॉमिनेशन हासिल करने का भी बहुत आसान और सिंपल तरीका है. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन वो भी आप खुद कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एजेंट. तो उसके लिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज आई विल बी पुटिंग अप अ वीडियो रिगार्डिंग दैट एज वेल. ओके फिर रिप्रेजेंटेटिव के लिए और वर्क हिस्ट्री के लिए अब यही सेम इन्फॉर्मेशन यू कैन सेव एंड एग्जिट एंड दैट्स इट. यू आर डन. जब आपने नेक्स्ट टाइम आना है आप दोबारा यहाँ पे लॉग इन करेंगे और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे. अगर आप कोई मेल भी रिसीव करते हैं रिगार्डिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, वो भी आपके प्रोफाइल में ही आती है और सारी कोरेस्पॉन्डेंस वहीं पे होती है. सो मेक श्योर जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करें तो आप उस पर बैक टू बैक विजिट करें और आप देखें कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन या कोई मैसेजेस तो नहीं आए हुए. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. एक्सप्रेस एंट्री के अलावा एक और तरीका जो कि बहुत आसान है टू गेट पीआर इन कनाडा वो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम. प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के अलावा और बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि शुरू किए गए हैं बाय कैनेडियन गवर्नमेंट उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं कनाडा मूव होने के लिए. प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम बेसिकली
प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। उसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, जिसमें आपको प्रोविंस की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके खुद अप्लाई करना होता है, और जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं या आप सिलेक्ट होते हैं नॉमिनेशन के लिए, तो आप रिसीव करते हैं एक नोटिस ऑफ इंटरेस्ट, जिसके थ्रू फर्दर आप अपने एक्सप्रेस एंट्री में 600 पॉइंट्स ऐड करके इन्विटेशन टू अप्लाई रिसीव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि आप कर सकते हैं मीन वाइल वेटिंग फॉर योर आइल्स स्कोर एंड योर क्रेडेंशियल वैल्यूएशन, वो ये है कि आप कोई शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं रिगार्डिंग लर्निंग फ्रेंच। नॉर्मली कनाडा में इंग्लिश ही कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर आपको फ्रेंच आती है तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर फॉर यू टू स्कोर अ जॉब एंड इट बिकम्स अ लॉट ईजियर फॉर यू टू गेट इमिग्रेशन एज वेल, क्योंकि स्पेशल पॉइंट्स होते हैं फॉर द पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच। अब अगर आपको जाननी है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पायलट प्रोग्राम्स दैट आर कमिंग इन 2021, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज, कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।